नमस्कार दोस्तों, क्या हाल आप सबके। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या होता है, सूचना का अधिकार क्या होता है। स्टूडेंट्स बोलेंगे सर सारे एक्ट शुरू करवा देते हैं। देखिए सारे एक्ट जो है वो शुरू करवाना जरूरी है क्योंकि हर एक्ट की जानकारी आपको होना इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट के बारे में। आरटीआई एक्ट कब लागू किया गया था, आरटीआई एक्ट में कितनी धाराएं हैं और आरटीआई एक्ट लागू करने का मेन कारण क्या था, मेन उद्देश्य जो है वो क्या है। देखिए आरटीआई यानी हम बोल सकते हैं कि भाई आरटीआई एक्ट जो है उसका ये लागू करने का जो मेन उद्देश्य था वो उद्देश्य था भ्रष्टाचार को खत्म करना। यानी आरटीआई एक्ट को लागू क्यों किया गया। देखिए आरटीआई एक्ट को लागू इसलिए किया गया क्योंकि भ्रष्टाचार जो है उसको खत्म करने के लिए जो है ये एक्ट लागू करना जरूरी था। हम बात करें आरटीआई एक्ट जो है वो लागू किया था 2005 में। यानी सूचना का अधिकार जो है वो 2005 में लागू किया गया था। इससे पहले कोई भी सूचना का अधिकार नहीं था। अब बात करते हैं कि इस एक्ट में जो है टोटल सेक्शंस की, टोटल धाराओं की हम बात करें तो टोटल धाराएं यहाँ पे दी गई है 31। देखिए इन 31 धाराओं में 31 सेक्शंस में जो है कुछ सब सेक्शन भी है, लेकिन आरटीआई एक्ट में सेक्शंस की बात करें तो बात करेंगे हम 31 धाराएं यहाँ पे दी गई है आरटीआई एक्ट में। अब बात करते हैं आरटीआई एक्ट जो है वो लागू करने का मेन उद्देश्य जो माने मेन कारण क्या था। देखिए देश का प्रत्येक नागरिक जो है वो टैक्स देता है, यानी देश का प्रत्येक नागरिक टैक्स पेयर है। और हम बात करें कि भाई देश के किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का, किसी भी सरकारी ऑफिस में, किसी भी लोक सेवक का, किसी भी लोक प्राधिकारी का वो किस तरह से काम कर रहा है, वो किस तरह से काम नहीं कर रहा है, इन सब की सूचना जो है वो देश का प्रत्येक नागरिक प्राप्त कर सकता है। वो प्राप्त कर सकता है इस एक्ट के तहत, सूचना के अधिकार के तहत। यानी कहा जा सकता है कि भाई देश के प्रत्येक नागरिक के पास ये अधिकार है कि भाई देश का प्रत्येक नागरिक किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट का, सरकारी बैंक हो, सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, यानी गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस का अगर निरीक्षण, यानी दस्तावेजों का निरीक्षण हो सकता है, किसी भी डॉक्यूमेंट का निरीक्षण हो सकता है और किसी भी अभिलेखों का निरीक्षण अगर कर सकते हैं तो वो आप प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक कर सकता है। देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है। अब बात करते हैं कि भाई आरटीआई एक्ट के तहत जो है आवेदन किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए आरटीआई एक्ट के तहत जो है आवेदन की जो पूरी प्रोसेस है वो मिलेगी आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। ये मैं नहीं कहता, ये आरटीआई एक्ट की धारा 6 उप धारा 1 यानी सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 आपको ये जानकारी देता है कि भाई आरटीआई एक्ट के तहत किस प्रकार आवेदन किया जा सकता है। यानी एक आवेदन के द्वारा आरटीआई एक्ट के तहत किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं उनकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। ये अधिकार जो है वो दिया गया है आरटीआई एक्ट के तहत। यानी आरटीआई एक्ट के तहत जो है हम बात करें किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई सूचना मांगी गई है और वो सूचना जो है वो 30 दिन के अंदर जो है वो सूचना आपको दी जाएगी। अगर 30 दिन के बाद भी आपको सूचना नहीं दी जाएगी तो जो है आपको अपील करने का भी अधिकार है। यानी 30 दिन तक आपको जो है वो सूचना की रिपोर्ट दी जाएगी और 30 दिन के अंदर वो सूचना आपको प्राप्त नहीं होती है तो आप उसके तहत उसके द्वारा जो है अपील भी कर सकते हैं कि भाई मेरे द्वारा मांगी गई सूचना अभी तक अवेलेबल नहीं कराई गई है। अब बात करें अगर किसी अधिकारी द्वारा सूचना देने से मना कर दिया जाता है तो भी क्या प्रावधान है। तो देखिए किसी भी अधिकारी द्वारा सूचना देने से मना कर दिया जाता है तो जो है उसको 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, यानी रोजाना 250 रुपए के हिसाब से 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी आरटीआई एक्ट के तहत जो है किसी भी सूचना को देने से मना नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, इस एक्ट में कुछ बाध्यताएं भी दी गई है, यानी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी सूचना जो है हम प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन इस एक्ट के तहत जो है जो डिपार्टमेंट दिए गए हैं जिनकी सूचना हम प्राप्त कर सकते हैं, उन सूचनाओं को देने से अगर कोई अधिकारी मना कर देता है तो आप जो है उसकी अपील कर सकते हैं। तो उसके बाद में जो है आपको सूचना जो है किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस जो है उसकी सूचना आपको प्राप्त करने का अधिकार है।
ये अधिकार आता है आपको सूचना के अधिकार आरटीआई एक्ट से। यानी हम आरटीआई एक्ट के बारे में जो है और जानकारी जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ यू लाइक वीडियोस प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।